बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो कि ये बात लेकर परेशान रहते हैं कि पता नहीं उनकी दुआ कबूल हो रही है और नहीं हो रही। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी अलामत बताने जा रही हूँ जिससे ये पता चल जाएगा कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है या नहीं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ख़वातीन हज़रात, इंसान होने के नाते हम सबसे गलतियां सरजद होती हैं और जब हम अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं तो तौबा करने के लिए अपने खालिक की बारगाह में हाजिर होते हैं। वही खालिक बेहतर जानता है कि हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं। अलबत्ता अपनी ज़िंदगी में नज़र आने वाली कुछ तब्दीलियों से हमें किस हद तक अंदाज़ा ज़रूर हो सकता है कि तौबा के बाद हम किस कदर फलाह के रास्ते की जानिब गामज़न हुए। कुरान और हदीस की हिदायत की रोशनी में कुछ ऐसी निशानियों के बारे में आज आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पर एक हदीस का मफहूम है कि जब तुम्हारे अच्छे अमाल से तुम्हें मुसर्रत महसूस होने लगे और बुरे अमाल से तकलीफ और गम महसूस हो तो ये ईमान की निशानी है। इसी तरह जब इंसान अपने गुनाहों से सच्चे दिल के साथ तौबा कर ले और ये अहद कर ले कि वो दोबारा गुनाह की जानिब माइल नहीं होगा तो उसे अपने खालिक से रहम और मग़फ़िरत की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। तौबा दरअसल अपने गुनाहों पर गहरा दुख और नदामत महसूस करने का ही दूसरा नाम है। जब इंसान अपने तर्ज अमल को बदलने के लिए बेकरार हो जाता है तो ये इस बात की निशानी है कि परवरदिगार ने उस पर करम कर दिया और उसे हिदायत का रास्ता दिखाया। उलमा कहते हैं कि दिल की इस बेकरारी का खात्मा सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के हसूल से मुमकिन है। अगर एहसास नदामत और तौबा के बाद आपके दिल को करार नसीब हो जाता है तो उलमा के नज़दीक ये इस बात की अलामत है कि परवरदिगार ने आपकी तौबा कबूल फरमाई और आपके दिल को इत्मीनान बख्श दिया। अक्सर लोग दुआ करते हैं और इसके कबूल ना होने पर परेशान भी होते हैं। हालांकि किसी की दुआ रद्द नहीं होती, उसके कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करे तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ, इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें। यही उनकी भलाई का बायस है। हदीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के कई औकात का जिक्र किया गया है कि मुसलमान इन औकात में दुआ करें तो कबूल होती है। इनमें से चंद औकात के यहाँ जिक्र कर रही हूँ। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अज़ान के बाद, दूसरे बारिश के वक्त। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह फिर हम इस वक्त क्या दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफक हो जाएगी उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जब इमाम गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। हजरत अबू उमामा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होती है? आपने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। हजरत जाबिर से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, रात में एक घड़ी ऐसी होती है उस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाएंगे। हजरत जाबिर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है। ख़वातीन हज़रात, हमने कोशिश की है कि आपको मुकम्मल तौर पर आगाह कर सकें कि किस वक्त दुआ कबूल होती है और कौन सी दुआ है वो जल्दी कबूल हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।